दीदी जरा जाकर छोले चेक कर लीजिए, छोले ठीक बने हैं या नहीं। गरिमा ने जैसे ही आकर अपनी नंद दीप्ति से कहा तो वह बोली, अरे भाभी आप खुद ही चेक कर लो, कल आपने बनाए थे तो मसाला तेज हो गया था। एक कंप्लेंट भी आई थी, मेरा सिर भारी हो रहा है, अब मैं किचन में नहीं आ रही। तभी वहां पर बैठी हुई गरिमा की सासू माँ लता देवी बोली, अरे बहू, तू इसके लिए अदरक डालकर मसाले वाली चाय बना दे, सिर भारी हो रहा है इसका, देख थकान से कैसे बेचारी का चेहरा उतर गया है। उसके दिल ने कहा, मैं सुबह 5 बजे से लगी हुई हूँ, मगर सासू माँ को सिर्फ अपनी बेटी की ही थकान नजर आती है, जो सिर्फ लैपटॉप पर बैठकर ऑर्डर ही देखती है। तभी लता देवी बोली, अरे कहाँ खो गई, अब जल्दी से चाय तो बना कर ला। तो उसने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आती हूँ। गरिमा की शादी को अभी 8 महीने ही बीते थे, लेकिन उस पर काम का इतना बोझ था कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। लेकिन उसे अब लगने लगा था कि इतने काम का बोझ उसने खुद ही लाद लिया है, क्योंकि 6 महीने पहले दीप्ति ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला जो उसे समझ में ही नहीं आया। गरिमा खाना बनाने का शौक रखती थी। जब ससुराल आई तो हर दिन नए नए पकवान बनाकर खिलाने लगी। जब भी कोई रिश्तेदार घर पर आता तो उसके खाने की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। बहू, खाना तो तुमने इतना शानदार बनाया है कि होटल का खाना भी फेल है। अरे आजकल तो क्लाउड किचन का चलन है, तो तुम भी शुरू क्यों नहीं कर लेती। तब गरिमा की नंद दीप्ति तुरंत कहती थी, हाँ भाभी, यह सही रहेगा, आपके हाथ का स्वाद लोगों तक तो पहुंचना ही चाहिए। दीप्ति को भाभी का साथ देते देखकर लता देवी भी तारीफ के पुल बांधने लगती थी। सच में बहू, पूरी रिश्तेदारी में इतना अच्छा कोई भी बहू नहीं बनाती। तू यह काम करेगी तो हमें भी रोज खाने में वैरायटी मिलेगी। लेकिन गरिमा इतनी तारीफ सुनने के बाद भी मुस्कुराकर कहती थी कि मेरे लिए तो यह मुश्किल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे होता है। तो दीप्ति आंखों में चमक लाकर कहती थी कि अरे भाभी, चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगी, बस आप तो जैसा ऑर्डर आए वैसा बना देना। धीरे धीरे ये बातें गंभीरता से होने लगी तो गरिमा ने अपने पति अजीत से कहा, अजीत, क्या तुम्हें भी लगता है मुझे यह सब शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो रत्ती भर भी इस बिजनेस की समझ नहीं है। घर का काम अलग करना अलग बात होती है और इस तरह का ऑर्डर पूरा करना अलग होता है। तब वह गरिमा को समझाता, अरे तुम इतना सोच ही क्यों रही हो, तुम्हें तो बस खाना बनाना है, सारा काम दीप्ति देख लेगी और हमें भी तो रोज टेस्टी खाना मिलेगा। फिर तो एक दिन गरिमा ने हामी भर ही दी, अरे वाह भाभी, ये हुई ना बात, अब देखना आपके हाथों का स्वाद कैसे पॉपुलर होता है। बस शुरू शुरू की मेहनत है, देखना अब आपका पनीर टिक्का और छोले भटूरे कैसे फेमस करती हूँ। फिर अपना भी एक रेस्टोरेंट होगा भाभी, बस आप देखती जाओ। इसके बाद तो दीप्ति ने फटाफट टेस्ट लाइक हेवन के नाम से क्लाउड किचन शुरू कर दिया। जब इसकी शुरुआत हुई और पहला ऑर्डर आया तो लता देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर तो घर में रोज कभी छोले भटूरे, कभी पनीर टिक्का तो कभी बिरयानी बनने लगी। फिर तो दीप्ति ने दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अकाउंट बना लिया, जिससे जोमेटो और स्विगी से भी उसके ऑर्डर धड़ाधड़ आने लगे। लेकिन दोनों ही गरिमा से इतनी मीठी बातें करती थी कि गरिमा उनकी बातों में फंसती चली गई। लता देवी राशन लाती तो कहती कि राशन के लिए तो अजीत के पैसे कम पड़ जाते हैं, दीप्ति ही मदद करती है। फिर तो गरिमा को लगता कि वह अपने परिवार का हाथ बटा रही है, लेकिन धीरे धीरे वह मुफ्त की मजदूर बनकर रह गई। सुबह से ही ऑर्डर शुरू होने लगते थे, क्योंकि दीप्ति ने ब्रेकफास्ट मेनू भी रख दिया था, जिसमें आलू प्याज और पनीर के पराठे, सैंडविच और पोहा भी था। सुबह से ही वह ऑर्डर पूरे करने लगती थी तो लता देवी पीछे से कहती थी, दीप्ति, यह तो तूने अच्छा कर दिया जो नाश्ते का मेनू भी रख दिया, अब इसी नाश्ते में हमारा भी बन जाता है और हमें भी कभी पराठे तो कभी सैंडविच मिल जाते हैं। यह सुनकर दीप्ति तिरछी मुस्कान के साथ कहती, अरे मम्मी, बिजनेस चलाने के लिए समझदारी और होशियारी भी तो होनी चाहिए, सिर्फ खाना बनाना ही सब कुछ नहीं होता। भाभी, बस आप ऐसे ही मेहनत करती रहो, आपका स्वाद इतना पसंद आ रहा है कि फिक्स कस्टमर बन रहे हैं। गरिमा खुश तो थी, मगर बेचारी की हालत किसी होटल के शेफ से भी बदतर हो रही थी। सुबह 6 बजे से ही क्लाउड किचन के लिए सब्जियों की कटिंग और ग्रेवी की तैयारी शुरू हो जाती थी और दीप्ति जरा सी भी हेल्प नहीं करती थी। बेचारी को हर एक तैयारी और खाने की पैकिंग भी खुद ही करना होता था।
हर बार खाना बनाना और किचन साफ करना। इस पूरे ढर्रे में दीप्ति का काम सिर्फ इतना था कि लैपटॉप पर ऑर्डर रिसीव करना और खाना बनते ही क्लाउड किचन के सोशल मीडिया अकाउंट पर खाने की रील बनाकर डालना। यह सब कुछ वह सोफे पर लेटकर आराम से करती थी। इसके बावजूद दीप्ति कहती थी कि यह सब संभालने में कितनी थकान होती है। वो एक बिजनेस वूमेन की तरह बात करने लगी थी। लेकिन अगर गरिमा अपनी थकान की बात करती तो दीप्ति कहती, अरे भाभी, अगर अभी से थक जाओगी तो अपना रेस्टोरेंट कैसे खोलोगी? फिर आप एक दिन मेरी तरह बैठकर आराम से काम करना। और इसके बाद वह गरिमा के खाने की तारीफ करती, यहाँ तक कि उसे दुनिया की बेस्ट भाभी का टैग देकर उसे शांत कर देती थी। बस उसकी यही चाल गरिमा को समझ में नहीं आ रही थी। अजीत ने कई बार दीप्ति से कहा, अब तो तुम्हारा बिजनेस सही चल रहा है, तो फिर ऑर्डर का राशन खुद लाना शुरू करो। तो दीप्ति थोड़ी मायूसी के साथ कहती, अरे भैया, अलग से भी तो कितना सामान लगता है, जैसे पैकिंग के डिब्बे, टिश्यू पेपर और भी सामान होता है। और तभी लता देवी भी बीच में थोड़े रूखेपन के साथ बोलती, अरे तो क्या हो गया, तू तो ऐसे ही कह रहा है जैसे पैसे अपनी जेब में रख लेगी। अरे जो कुछ बनता है वो हम सब भी तो खाते हैं, वो भी मुफ्त में। लता देवी ने उस दिन जब कड़क होकर ऐसा कहा तो फिर तो कभी अजीत बोल ही नहीं पाया, जबकि क्लाउड किचन से होने वाली अच्छी खासी कमाई सीधे दीप्ति के बैंक अकाउंट में जा रही थी और जिसका हिसाब वह किसी को नहीं दे रही थी। लेकिन अब गरिमा की हिम्मत टूटने लगी थी। अजीत सब देख रहा था मगर अपनी बहन और माँ के कारण बोल नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि गरिमा के मायके में एक छोटा फंक्शन था जिसमें गरिमा जाना चाहती थी और सोच रही थी कि 2 दिन रुक कर आएगी। मगर दीप्ति को जैसे ही पता चला तो वह बोली, भाभी, ऐसे रेस्टोरेंट चलेगा क्या आपका? अरे इस काम में छुट्टी नहीं होती, बाकी देख लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर आप 2 दिन के लिए चली गई और हमने ऑर्डर कैंसिल करने पड़े तो बाद में ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। तभी लता देवी ने भी कहा, अरे बहू, छोटा सा ही तो फंक्शन है, शाम को जब अजीत आएगा तो उसके साथ चली जाना। दीप्ति रात 8 बजे के बाद ऑर्डर नहीं लेगी तो तुम फ्री हो जाओगी। सासू माँ और दीप्ति के इस तर्क के सामने बेचारी गरिमा कुछ बोल ही नहीं पाई और शाम होने का इंतजार करने लगी। मगर उसके अरमानों पर पानी फिर गया क्योंकि लास्ट ऑर्डर 8:30 का था और अब तक गरिमा थक कर पस्त हो चुकी थी। जैसे ही डिलीवरी वाला पार्सल लेकर गया तो दीप्ति ने कहा कि भाभी अब चली जाओ। लेकिन गरिमा ने बुझे चेहरे से कहा, रहने दो दीदी, अब मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। अगले दिन गरिमा उठी तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन उसे पता चला कि दीप्ति ने आज एक पार्टी ऑर्डर ले लिया है। यह सुनकर तो उसके होश उड़ गए। 50 प्लेट बिरयानी, रायता और शाही पनीर का ऑर्डर था। यह सुनते ही उसने झट से दीप्ति से कहा कि दीदी, आपने इतना बड़ा ऑर्डर क्यों ले लिया? बनाने वाली तो मैं अकेली हूँ। तो दीप्ति ने तुरंत आंखों में चमक लाकर कहा, भाभी, बड़े ऑर्डर से कमाई भी तो ज़्यादा होती है और फिर मैंने सोचा कि पहली बार ट्राई कर लेते हैं। सोचिए, अगर आज आपका ऑर्डर सही समय पर पूरा हुआ और उनको आपका खाना पसंद आया तो हमें बाद में भी ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। तब आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए हेल्पर भी लगा दूंगी, मगर आज आप अकेले हैंडल कर लो। गरिमा ने समझाने की कोशिश की मगर लता देवी ने पीछे से कहा, अरे बहू, तू तो अभी से हिम्मत हार रही है। यह सुनकर गरिमा रसोई में चली गई मगर इतने बड़े ऑर्डर के बारे में सोचकर ही उसके हाथ पांव फूल रहे थे। पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने हिम्मत करके जाकर सास से कहा, मम्मी जी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी, आप ऑर्डर कैंसिल करवा दीजिए। गरिमा को लगा कि सासू माँ को उसकी बात समझ में आएगी मगर वह तो आवाज़ में चालाकी घोलते हुए बोली, अरे ये क्या बात हुई बहू, ऐसे तो बेचारी दीप्ति का रेस्टोरेंट का सपना ही टूट जाएगा। अरे सिदर तो बाम से भी ठीक हो सकता है और रेटिंग गिर गई तो क्या तू ठीक करेगी? अपने परिवार के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती? यह सुनकर वह सन्न रह गई। लता देवी की इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आगे उसे चुप होना पड़ा। हिम्मत नहीं थी मगर फिर भी उसने बाम लगाया और वापस रसोई में जाकर खड़ी हो गई। ननद के सपने के लिए अपनी सेहत को कुर्बान करने लगी।
अगले दिन गरिमा हैरान हो गई जब दीप्ति ने अपने कमरे में लगवाने के लिए नया एसी मंगवाया। इतनी चिलचिलाती गर्मी में बेचारी गरिमा पूरा दिन किचन की गर्मी में खुद को झोंक कर रखती थी और दीप्ति खुद कमरे में एसी की ठंडी हवा में बैठी रहती थी। यह सब देखकर गरिमा का दिल जलने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने गलती से कुछ पैसों की डिमांड की। दीप्ति, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो दीप्ति ने पलटकर कहा, भैया से ले लो ना। तो गरिमा ने कहा, नहीं दीप्ति, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो फिर अपना खर्चा भी खुद करना चाहिए, भैया से क्यों मांगना। यह सुनकर लता देवी पीछे से बोली, तुझे 2-4 चीज़ों के लिए इससे पैसे क्यों चाहिए? अजीत से जाकर मांग अपने खर्चे के लिए पैसे। और ये एसी तो किस्तों में लगा है, इतने पैसे थोड़ी रखे हैं दीप्ति के पास। उस दिन सासू माँ की रौबदार आवाज़ के नीचे उसकी आवाज़ फिर से दब गई। उसको फ्री की मजदूर बनाकर सासू माँ और ननद अपनी जेबें भर रही थी और वह बोल भी नहीं पा रही थी। एक संडे की शाम जब गरिमा पर रसोई के काम का भारी दबाव था, तभी जोमेटो का एक डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेने घर के दरवाजे पर आया और दीप्ति उसके पास पहुंचकर गरिमा को आवाज़ देने लगी, भाभी पार्सल ले आओ। गरिमा जल्दी से पार्सल लेकर बाहर गई कि तभी दीप्ति का फ़ोन बज पड़ा। गरिमा रसोई में पहुंची तो उसने सुना, अरे नहीं नहीं, मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, हमारे क्लाउड किचन में इसके लिए शेफ़ रखा हुआ है। आप कहें तो हमारी टीम आपके साथ जुड़ सकती है, आपको सबकी सैलरी देनी होगी, लेकिन काम हम अपने घर से ही करेंगे। इतना सुनते ही गरिमा के हाथ से पानी का जग छूटकर नीचे गिर गया। वह बाहर आई तो दीप्ति के सामने खड़ी हो गई और दोनों माँ बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया। दीप्ति ने झट से फ़ोन काटते हुए कहा, अरे भाभी, ऐसी डील का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत काम करना पड़ता है और ये लोग पैसे बहुत कम देते हैं। आप मेरी भाभी हो तो मैं आपके ऊपर इतना बोझ नहीं डाल सकती। बेचारी सीधी सादी गरिमा, जिसने एक पल में दीप्ति को धोखेबाज समझ लिया था, वह उसकी बातों में फिर से आ गई और रसोई में वापस चली गई। लेकिन उस दिन के बाद दीप्ति और उसकी माँ ज़्यादा होशियार हो गईं। उन्हें समझ में आ गया था कि गरिमा से होशियार रहना पड़ेगा और इसका मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, तारीफ का ओवरडोज। बस फिर तो जब भी दीप्ति किचन में आती तो वह गरिमा के गले लग जाती। भाभी सच मानिए, आपके हाथ के यखनी पुलाव के सामने हैदराबादी लखनवी सारी बिरयानी फेल है। पनीर टिक्का तो जैसे आपका वर्ड फेमस हो चुका है। आप देखना, हमारी ये मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। अब तो दीप्ति रोज़ क्लाउड किचन के सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टोरी भी डालती, जिसमें गरिमा की खाना बनाते होते फ़ोटो लगी होती थी, जिसे देखकर गरिमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती थी और वह अपनी सारी थकान भूल जाती थी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब पैसा आता तो दीप्ति गरिमा को ज़रा सी भी खबर नहीं देती थी। लेकिन लता जी ने कहा कि इस बार इसके लिए एक सूट खरीद दे तो इसका मुंह बंद हो जाएगा। फिर तो दीप्ति ने ऑनलाइन ऑर्डर करके 500 रुपये खर्च किए और गरिमा के लिए एक सूट मंगवा दिया। और गरिमा को देते हुए दीप्ति ने कहा कि यह सूट पूरे 3000 का है भाभी, आप इतनी मेहनत करती हो तो यह सब तो मिलना ही चाहिए। कभी कभी दीप्ति कहती कि भाभी बैठो, आज चाय मैं पिलाती हूँ। रसोई की गर्मी, कमर तोड़ थकान के बाद दीप्ति के हाथ से बनी एक कप चाय, जिसमें चालाकी की चीनी घुली होती थी, उसके आते ही लता जी कहती कि देखा तेरी ननद तेरा कितना ख्याल रखती है। गरिमा समझ ही नहीं पा रही थी कि यह एक कप चाय उसे कितनी भारी पड़ रही है। यह सब कुछ उसका मुंह बंद रखने के लिए ही तो हो रहा था। मौसम बदल रहा था और बाहर जमकर बारिश हो रही थी और किचन में खाने के ऑर्डर्स का ढेर लगा हुआ था। लेकिन उस दिन गरिमा को सुबह से ही तेज बुखार था, उसका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। तो उसने दीप्ति से कांपते हुए कहा, दीप्ति, आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मुझे आराम करना है, आज ऑर्डर्स रहने दो या तुम खुद थोड़ा संभाल लो। तो दीप्ति ने मुंह बनाकर कहा, नहीं भाभी, आज नहीं हो सकता। अरे हल्का फुल्का बुखार है तो दवाई ले लो, उतर जाएगा। यह ऑर्डर मेरी फ्रेंड के घर से आया है तो बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकता। ऐसा करो, आप दवाई खाओ, मैं आपके लिए मसाले वाली चाय ला देती हूँ तो थोड़ा ठीक लगेगा। तभी सास लता जी भी ताना मारते हुए बोली, अरे बहू, तू तो अपने घर के काम करने में ही बीमार पड़ जाती है तो भला बिजनेस वूमन क्या बनेगी। दीप्ति कितना सोचती है तेरे लिए, देख तेरे लिए चाय बनाने गई है। गरिमा चुपचाप आंसुओं के घूंट पीकर रह गई। उसका शरीर थकान और बुखार से टूट रहा था। उसे मन ही मन लग रहा था कि कितना काम करती हूँ तो क्या एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती।
ना तो कभी मायके जाने देते हैं और ना कभी एक दिन की छुट्टी होने देते हैं। खर्च के नाम पर कुछ नहीं मिलता, बल्कि लगता है मैं तो जैसे फ्री की मजदूर हूँ। दीप्ति ने चाय लाकर दी तो वह चाय पीकर वापस चूल्हे के सामने जाकर खड़ी हो गई, लेकिन बुखार तेज होने लगा और उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। दीप्ति बार बार आती और उसकी पीठ थपथपा कर कहती कि बस भाभी, थोड़ी देर और संभाल लो, फिर आप सो जाना। रात के 10 बज रहे थे और गरिमा किचन का स्लैब साफ कर रही थी कि अचानक दीप्ति का फोन किचन के काउंटर पर बज उठा। वह बाथरूम में थी और फोन पर उसकी सहेली की कॉल थी। 2 बार फोन बजा तो गरिमा ने उठा लिया। इससे पहले कि गरिमा कुछ बोल पाती, उसकी सहेली की तेज आवाज किचन में गूंज उठी। अरे दीप्ति भाई, तूने जो नया ब्रांडेड डायमंड नेकलेस खरीदा, उससे तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही है। कमाल का दिमाग है तेरा, अपनी भाभी के दम पर हर महीने इतनी कमाई कर लेती है कि डायमंड नेकलेस ही खरीद लिया। अरे अपनी भाभी को कुछ देती भी है कि नहीं, या फिर हर महीने के 2 लाख अपने अकाउंट में रख लेती है। अरे तू बोल क्यों नहीं रही, बस मैं ही बोलती जा रही हूँ, अब खामोश क्यों है। तभी दीप्ति पीछे से आई और गरिमा के हाथ से फ़ोन झपट लिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बुखार से तपती गरिमा की आंखों में पिछले 8 महीनों का एक एक पल तैर गया। अपनी दिन भर की थकान और रसोई की गर्मी, लेकिन सास ननद की झूठी तारीफें और खुद की मुफ्त की मजदूरी, हर एक बात याद करके गरिमा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आंखें आंसुओं से भर गई थी, मगर तन बदन में जैसे अंगारे सुलग रहे थे। दीप्ति पलट कर जाने लगी तो गरिमा ने उसकी कलाई पकड़ी और दहाड़ पड़ी। जा कहाँ रही हो दीप्ति, महीने के 2 लाख, अपने कमरे का एसी और अब ये डायमंड नेकलेस, इन सब का हिसाब नहीं दोगी क्या इस क्लाउड किचन की मालकिन को। गरिमा की बात सुनकर दीप्ति उल्टा चिल्लाई, कौन मालकिन, सब कुछ तो मैं संभालती हूँ। फिर तो गरिमा ने काउंटर पर रखी थाली को पूरी ताकत से जमीन में दे मारा, जिसकी तेज आवाज घर में गूंज गई। तो अजीत भी कमरे से निकल आया और आते ही पूछा कि क्या हुआ गरिमा, कैसी आवाज थी ये। तो लाल आंखें लिए गरिमा ने दीप्ति की तरफ उंगली उठाई और गरज पड़ी, यह सब तुम अपनी बहन से पूछो, जो इतने दिन से मीठी बनकर भाभी भाभी का नाटक करके मुझे मीठा जहर दे रही थी। तभी वहां लता जी आई और गरिमा का यह रूप देखकर दंग रह गईं। उनको देखते गरिमा उन पर भी फट पड़ी। मम्मी जी, आपने मुझे परिवार के नाम पर मुझसे इतना काम करवाया कि मुझे फ्री का मजदूर बनाकर रख दिया और दोनों अपनी जेबें भर रही हो। आपकी बेटी हर महीने 2 लाख कमाती है, जिसके लिए मेहनत मैं करती हूँ। पहले इसने अपने कमरे में एसी लगवाया और आज डायमंड नेकलेस। मेरा मुंह बंद रहे इसके लिए ये नंदरानी एक कप चाय पकड़ा कर मुझे बीमारी में भी काम पर लगा देती थी, और मैं बेवकूफ़ इसे इसका प्यार समझ रही थी। आप दोनों मेरी तारीफ इसीलिए करती थी ना, ताकि मैं बिना पैसे मांगे गधों की तरह खटती रहूं और पैसे आपकी बेटी के अकाउंट में जाते रहें। जिस तरह से गरिमा आग बबूला हो रही थी, वह देखकर तो अब लता जी हकलाने लगी, क्योंकि अजीत भी सवालिया नजरों से उनको देख रहा था। बहू, तू क्या कह रही है, अरे तुझे सूट भी तो दिलवाया था ना। तो इस बात का जवाब भी गरिमा ने जोरदार तरीके से दिया। मेरी इतनी कड़ी मेहनत के बदले आपकी बेटी ने मेरे सूट के लिए केवल 500 रुपये ही खर्च किए थे और मुझसे झूठ बोला कि 3000 का सूट है। अजीत, तुम भी तो देख रहे हो कि ये दोनों क्या कर रही थी। ना तो मुझे मेरे मायके जाने दिया और ना ही मुझे हफ्ते में एक दिन भी आराम करने दिया। इन लोगों ने मेरा कितना फ़ायदा उठाया, यह तुम भी तो देख रहे हो ना। मैं रसोई की गर्मी में सड़ते हुए काम करती रहूं और ये तुम्हारी बहन एसी की ठंडी हवा में बैठकर सारा दिन ऑर्डर रिसीव करती रहती है और मेरी मेहनत के पैसे को अपने नाम करती है। एक दिन छोटे से खर्चे के लिए पैसे क्या मांग लिए, तो इन दोनों ने मुझे कितना सुनाया था। अरे एक सूट तो नौकर को भी दे दिया जाता है, जैसा इन्होंने मुझे दिया। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर ये क्लाउड किचन चलेगा तो सारा पैसा मेरे अकाउंट में आएगा और तुम्हारी बहन को केवल तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो यह काम आज से ही बंद। मुझे भी पूरी आज़ादी है मना करने की, अब बहुत हो गया। गरिमा जिस तरीके से आज पहली बार ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी थी, उसकी बातों का जवाब किसी के पास नहीं था। तभी अजीत ने कहा, गरिमा ठीक कह रही है मम्मी, उस आपने दीप्ति की चालाकी में उसका साथ दिया है। सारी मेहनत गरिमा कर रही थी, मगर फ़ायदा दीप्ति उठा रही थी। आज से गरिमा का क्लाउड किचन मैं हैंडल करूँगा। दीप्ति, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, गरिमा अपने आप संभाल लेगी। यह सुनकर तो दीप्ति के होश ही उड़ गए। उसने तुरंत कहा, भाई ये क्या कह रहे हो, मैंने इस क्लाउड किचन को खड़ा करने में बहुत मेहनत की है।
यह सुनकर तो गरिमा और भी भड़क गई और उसने दीप्ति के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, कौन सी मेहनत? वही जो सोफे पर लेटकर ऑर्डर रिसीव करती थी। इतना तो मैं भी कर लूंगी, मगर खाना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। अरे थोड़ा ही लालच कर लेती नंदरानी, आज मारी गई ना अपने लालच में। यह बात सुनकर तो दीप्ति दाएं बाएं देखने लगी, क्योंकि गरिमा की बात सच थी। फिर तो गरिमा ने अपनी क्लाउड किचन की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली, खुद ही ऑर्डर रिसीव करने लगी और खाना भी तैयार करने लगी। प्रॉफिट के पैसे से उसने एक हेल्पर भी रख लिया, जिससे उसका काम और भी आसान हो गया। अब सारे पैसे उसके अकाउंट में आते थे और दीप्ति बैठी देखती रहती थी। सही कहते हैं कि लालच बुरी बला है। दीप्ति ने सोने के अंडे के चक्कर में मुर्गी को ही मार दिया। अगर भाभी के साथ मिलकर काम करती तो उसके लिए भी अच्छा होता, मगर किसी का शोषण करना अच्छी बात नहीं होती, जैसा कि दीप्ति कर रही थी। तो फल तो भुगतना ही था। अंत भला तो सब भला। आखिरकार गरिमा को उसकी मेहनत का फल मिल गया था और ऐसा आवाज उठाने के कारण संभव हो पाया था।